जीवन सर। ఓకే సార్. ఓకేనా? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. సార్ ఓకేనా ఆడియో? यस ऑडिबल सर। ఆడియో రైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీబడి. సార్ ఇప్పుడు దీంట్లో మా ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సార్. సార్ ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దీంట్లో, ప్రైవేట్ ఉర్దూ మీడియం స్కూల్స్. ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు లేరు సార్, సాధారణంగా అయితే ఇందులో గవర్నమెంట్ స్కూల్ వాళ్ళే ఉన్నారు. హెచ్ఎంస్ కు పెట్టాము. ఓకే ఓకే సో ఓకే ఓకే మాక్సిమం అంటే ఉర్దూ నే వాడే ప్రయత్నం చేయండి, అంటే మనకు సాధ్యమైనంత వరకు మనం ట్రై చేద్దాం. రైట్? ఓకే. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే రైట్ రైట్ థ్యాంక్ सर. गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी. सर का जूम मीटिंग का लगाने का क्या उद्देश्य बोल तो सर वो अपने यूडेस में अपना ऑनलाइन में एक रह रहे अपना अपना स्कूल में, और यूडेस में वो संख्या अलग है, अलग रह रहे। तो हम भी वो सीआरपी लोगों को भी फिजिकल वेरिफिकेशन बोल के उनको फील्ड में भी भिजाया। उन लोग क्या कर मालूम सर, सब्जेक्ट ने अटेंडेंस रजिस्टर में और यूडेस का रजिस्टर में बहुत फर्क है सर। क्योंकि सब बच्चे यूडेस में अभी फिजिकल में है, मगर यूडेस में अभी एनरोलमेंट नहीं हुआ सर बोल के वो रिपोर्ट दिए हैं हमारे को। इसका वास्ते आपसे शेयर करने के वास्ते ये मीटिंग लगाया चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना है, तो रिक्वेस्ट ये आपका जो अपने स्कूल में जो बच्चे एनरोलमेंट हुए हैं वो सब बच्चे भी अपने यूडेस में कंपलसरी रहने सर। ऑनलाइन का एनरोलमेंट और अपना फिजिकल का एनरोलमेंट के मैचिंग मैच होना। अगर कुछ तो भी बच्चों अभी एनरोल में ऑनलाइन में नहीं एनरोल हुए समझो, अब आप उनको भी चांस है अभी। अब आपको भी मालूम है आप डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20 दिन से हो रहा, 20 दिन से भी यूडेस का वर्कशॉप लगा चुका है या ऑफिस में भी। जो बच्चों का जो एनरोलमेंट का प्रॉब्लम होने दो, बच्चों का नाम होने दो, मदर का नाम, फादर का नाम, उसका कुछ भी होने दो, डेट ऑफ बर्थ भी अपन का अभी टाइम है। आपसे रिक्वेस्ट करना है क्या है तो जो अभी अपन ऑनलाइन में करेक्शन अभी हुआ समझो, बच्चों को अब तक 10 का नहीं इंटरमीडिएट तक भी वो बच्चों का प्रॉब्लम नहीं आता। इस वास्ते आपको सूचना बोले तो। हेलो सर, यू आर ऑडिबल क्या ऑडिबल सर? सर। ऑडिबल सर, नो इशू। हाँ, ओके थैंक यू सर। और पूरा भाव यूडेस का एनरोलमेंट कैसे करना, अपने एरर्स को कैसा वैलिडेशन करना, बच्चों को नया बच्चों को कैसे ऐड करना, और ड्रॉप बॉक्स में कैसे डालना, और अपना यूडेस में बच्चों को इनपुट कैसे करना, पूरा अपना एपीओ सर है अशरफ सर। आई रिक्वेस्ट टू अशरफ सर टेक दिस सेशन सर। थैंक यू एवरीवन। థ్యాంక్ యూ జీవన్ సార్। सर अशरफ सर। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ। మీరు మీ టైం చాలా ఎక్కువ బిజీగా ఉన్నప్పటికీ జాయిన్ అయినారు, థ్యాంక్ యూ సార్। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सारे उर्दू मीडियम टीचर्स को। स्पेशली एक से या दो कॉल्स आए। जो कॉल्स में क्या है बोले तो हम जो ट्रेनिंग्स दिए आईडीओसी हॉल में, लगभग प्राइवेट स्कूल्स, ये उर्दू का ग्रुप जो है ना, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ही नहीं है। सारे ऑल मैनेजमेंट में जो उर्दू जबान में है, जो लोग को इंग्लिश और जो तेलुगु में थोड़ा परेशानी हो रही, काफी दिक्कत हो रही, तो ये एक वीडियो कंपलसरी अपने को यूजफुल होता, बल्कि एक पॉइंट से हम इसको मीटिंग को ऑर्गेनाइज करे थे। तो इसमें क्या है, जनरली ओवरव्यू आपको सारे चीज मालूम होंगे, सारे चीज समझ में काफी कर चुके होंगे, कंप्लीट करे भी होंगे। लेकिन एक लुक अगर हम हमारे काम ये साल यूडाइस 2024-25 में हमने क्या किया है, हमसे क्या काम छूटे हैं,
ये चीजें हमको एक बार रिव्यू कर लेने के लिए ये वीडियो काफी आपको यूजफुल रहेगा। ये सोच में हम ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं, और आपका फीडबैक भी अगर हम लेंगे एट द एंड ऑफ टाइम सेशन में, एंड ऑफ द सेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारा एक वेबसाइट हमने 2 साल पहले इसको काफी दिनों से वेबसाइट, लेकिन एक यूडेस के लिए हमने काफी यूडेस प्लस जो udaisplus.gov.in जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट में काफी चीजें मिस है, काफी चीजें लाइब्रेरी की तरह नहीं है। तो उन चीजों को हमने एक जगह लाने की कोशिश की है। जो वीडियोस कई मास्टर्स लोग जो थ्रू आउट द स्टेट है, उन लोगों के वीडियोस कैप्चर करें। हमारे वीडियोस में काफी चीजें हैं, हमारा खुद का चैनल भी हमने सारे मीटिंग्स के वीडियोस हम इसमें पोस्ट कर रहे हैं। नो, एकेडमिक साइड में काफी कम कर रहे हैं। अ, जो मीटिंग है वो मीटिंग हम यूट्यूब में प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेबसाइट आप लिख लीजिएगा एक बार। अगर किसी को मेरे वॉइस और स्क्रीन दोनों ही इशू है तो आप सेल्फली अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, नो इशू। अदरवाइज आप का जो भी फीडबैक रहेगा मैं डेफिनेटली मैं ले लूंगा, नो इशू। एक बार हम वेबसाइट का एड्रेस भी लिख लेते हैं, www.nizamadabad.us.weebly.com है ये वेबसाइट, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये है वेबसाइट। सो यही वेबसाइट यहाँ पर है। सो यहाँ पर हम चैनल, हमारा अपना चैनल भी है यूट्यूब का। ये जो अब जो वीडियो हो रहा है इसको हम यहाँ पे पोजीशन करेंगे, ये चैनल पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर यूडाइस 2024-25 का शेड्यूल है, उसको भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक मोटे मोटे चीजें जो है इसमें हम लुकआउट करेंगे रैंडमाइजली, वो चीजें देखेंगे। इसमें काफी चीजें हैं शेड्यूल के बाद। तो इसमें यूडाइस में जो है आपको फर्स्ट क्लास में चिल्ड्रंस एंट्री का ऑप्शन है। तमाम जो प्राइमरी स्कूल के एचएम्स है और यूडेस प्लस स्कूल यूजर्स है, उन लोगों से हम एक अदबन गुजारिश है कि ये आप जो है ना बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड बेस्ड ऑन ही रिकॉर्ड्स को एंटर करिए। हर चाइल्ड का नाम विदाउट स्पेल मिस्टेक, एनी टाइपोग्राफिकल एरर्स नहीं है, जैसा डाटा इनपुट देने की कोशिश करिएगा, वही डाटा को कैरी आउट करते हैं क्लास 3, यानी कि सोशल वेलफेयर स्कूल्स, टेमरीज, करीबन प्राइवेट स्कूल्स, एवरीबडी 6 क्लास से 10th क्लास के हाई स्कूल्स वाले डाटा कैरी आउट कर रहे हैं। तो ये जो क्लासेस में एंट्रीज हो रही है 1 to और क्लास 1 में एंट्रीज हो रही हैं, वो काफी केयरफुल एंट्रीज करने की जरूरत है। तो ये चीजें जो है ना काफी हाई लेवल डेटा में वैलिडेशंस काफी बढ़ रहे हैं, काफी चीजें सुधार हो रही हैं, नाम्स चेंज हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं रूल्स। सिर्फ उड़ीस के लिए नहीं है, थ्रू आउट द कंट्री में कई नाम्स बढ़ रहे हैं। यहाँ ये बात हम देख रहे हैं, रेगुलेट हो रही हैं, नए रूल्स आ रहे हैं, आप सबको ये बातें अवेयर है। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि आप जो भी डेटा कर रहे हैं काफी हद तक हम उनकी लाइफ के पर्सपेक्टिव से, चाइल्ड के लाइफ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो वो लड़का जो आपके क्लास में स्कूल में पढ़कर गया है, वो कल सुबह जाके किसी बड़े से कंट्री में, अमेरिका, दुबई, कहीं भी जाकर वो एक वहां पर की मिनिस्ट्री में एक जॉब लेगा, तो उसका प्रोसेस कैसा होगा, उसको इमिग्रेशन होगा, उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, वो कैसे होगा, डिजी लॉकर से होगा। अब डिजी लॉकर जो है ना, आपको सबको आइडिया होगा, ठीक नहीं है तो भी आपको यूट्यूब में वीडियोस नजर आएंगे, हम आप देख लीजिएगा। डिजी लॉकर्स में जो है ना हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, हमारे जो चीजें हैं सारी, सर्टिफिकेट्स है, SSC 10th, जो इंटर के है, डिग्री के है, PG के है, सारे उसमें ऑथेंटिकेट होते हैं। जैसे कि हमारे पास RTM वैलेट है, वो एक स्कैन पेपर ही है, मगर उसको जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना उसने ऑथेंटिकेट किया है, तो वो वैलिड है। ऑनलाइन में जो दिखाएंगे हम, तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एक्सेप्ट करेगा। उसी तरीके से डिजी लॉकर भी एक वन ऑफ द एक ऐप है। सो मोबाइल ऐप में उसको वैलिडेट करेंगे। सो ये मोबाइल ऐप में जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, सो वो लड़कों का जो है डिग्री से, यानी कि क्लास 13 समझ लीजिएगा, टू टिल एंड PhD तक जो भी लेवल्स पे रहेगा,
जैसा यूडाइस है वहां पर ऑल इंडिया सर्वे है, ASI कोड है ना, तो उसमें भी जो है ना यहाँ पर पिन नंबर है। हाँ, वहां पर ABC नंबर है। सो वो नंबर को क्या है ना, आपार आईडी डायरेक्टली कन्वर्ट कर दी। सो इस वक्त क्या है, यूडाइस प्लस में क्लास नर्सरी और आपने क्लास 1 टू टिल 12th क्लास तक जो है ना पिन नंबर को लॉन्च किए है। परमानेंट एनरोलमेंट नंबर, जो पिन नंबर जो है ना, पिन नंबर को आपार आईडी के थ्रू, आज ही मैंने वीडियो भी लगाया है आपार के बारे में। आपार का जो आईडी रहेगा, पिन से कैलकुलेट करेगा, आपार आईडी देगा। आपार आईडी जो है ना ASC कोड में जाकर उसी तरह का डिजी लॉकर से कनेक्ट हो जाएगा। सो ये तमाम चीजें जब होंगी, स्टूडेंट का जो डेटाबेस रहेगा, प्राइमरी डेटा नेम, और जो उसका है फादर नेम, मदर नेम, और जो है उसका जेंडर, स्पेसिफिकली हर चीज, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, काफी चीजें ट्रैक होते जाएंगी। तो ये चीजें हम ग्रास रूट लेवल पे अगर सोच रहे हैं तो ये चीजों को, तमाम चीजों को फ्रॉम द बिगनिंग लेवल दिस ईयर हम कंप्लीटली अच्छी तरीके से अगर डाटा कर लेंगे, तो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आएंगे, काफी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर पाएंगे। तो लाइफ काफी पीसफुल होगी। सो यहाँ पर जो है ना क्लास 1 में एंट्रीज कैसे करना है, यूडेस प्लस में चिल्ड्रंस का क्लासेस कैसे चेंज करना है, यूडेस प्लस में TC इशू कैसा करना है, यूडेस प्लस में जो है ना दूसरे स्कूल्स में जो बच्चों को ड्रॉप आउट में डाले उनको पिकअप कैसा करना है, इंपोर्ट कैसा करना है। यूडेस प्लस में जो है ना फर्स्ट एक्टिविटी करते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी, वो कैसे करना है यहाँ पर लिखा है। यूडे क्लास 1 में है आधार वैलिडेशन भी करना है हमको। आधार मैंडेटरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी नहीं करना है, बच्चे के एडमिशन को इनवैलिड नहीं करना है। सो इसलिए क्या है ना, पिन नंबर दिए हैं एक यूनिक नंबर के लिए। एंड आधार हम लोग का फीडिंग जरूरी है, कराना है। और जहां पर आधार नहीं है बच्चों को, बच्चों को आधार दिलवाने का काम भी हम जो है ना विरांची प्राइवेट लिमिटेड जो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट बच्चों के लिए फ्री में जो ये 31 दिसंबर तक फ्री है। तो ये भी बात आपको मंडल MIS से आपको उनका नंबर भी मिल जाएगा। वैलिडेशंस भी करवाए, आधार नहीं है सो बच्चों को क्या, किस किस तरीके से एंट्री करना है ये भी बताया गया है। स्टूडेंट प्लस डेटाबेस में कैसा लॉगिन होना, पासवर्ड भूल गए तो कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीजें यहाँ पर करे हैं होम पेज में। अगर हम आते हैं UDAS+24-25 में, हम कुछ इसमें कुछ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के नंबर, स्टाफ के नंबर, एंड A01 फॉर्मेट, जब अगर क्लासेस आपके अपग्रेड होंगे उसी तरीके के, अगर न्यू स्कूल कोडिंग का क्या है फॉर्मेट, ये तमाम चीजें, काफी चीजें है। S02 S03 फॉर्मेट, एंड प्रशस्त टैब आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है उसका ऐप। और किसी किसी को यूडाइस के बारे में काफी काम अब तक कर चुके हैं, लेकिन उन लोगों को भी कई चीजें अगर कहीं कहीं रुक जा रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कहाँ पर स्टार मार्क्स है, कहीं पर कुछ अब्रिवेशन है, चेक करना है, तो आपको ये डिटेल्ड गाइडलाइंस है, ये 80 पेज का गाइडलाइन है। आप चेक कर सकते हैं। आधार की अपार आईडी की PPT भी है, मैं अभी फिल वक्त तो वो नहीं लगाया हुआ हूँ उसको। और जो नया जो यूट्यूब लिंक है वो दो भी आज पोस्ट कर दूंगा, इसको होस्ट कर दूंगा। एंड उसमें जो आज नया जो अपार आईडी का जो यूट्यूब वीडियो दिया है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा भी यूट्यूब है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये डेफिनेटली कर लीजिएगा, दोनों चीजें। एंड ऑनलाइन TC का रिपोर्ट व्यूअर भी लगाया है। यहाँ पर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के APOs एंड ASC प्लानिंग कोऑर्डिनेटर्स जो है, उन तमाम लोगों के इंफॉर्मेशन भी रखे गए हैं। जैसे कि बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड्स करेक्शंस करने हैं, क्या क्या करना है, पुराना जो गाइडलाइंस है, प्रेजेंट गाइडलाइंस क्या है, लेटेस्ट प्रोसीडिंग क्या है DSC के, तमाम चीजें मैंने काफी चीजें लिख के रखी हैं। ये तमाम चीजें ज्यादातर मैंने तेलुगु में लिख के रखी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई काफी लोग इंटेलिजेंट है मेरे से ज्यादा, तो वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो उर्दू में ट्रांसलेट करें। ये चीजें तमाम कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको गूगल इनपुट टूल्स से ही करे हुए हैं, तो इसको ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट में करेंगे तो ठीक ठाक आ जाएंगे, लेकिन मीनिंग मिस्टेक भी आ सकती है, तो एक बार वैलिडेट करें। किसी को भी अगर करके ग्रुप में पोस्ट करिए, बहुत यूजफुल रहेगा। सो ये चीजें हैं ग्रास रूट लेवल पे हम काम करने के लिए। तो ये वेबसाइट एक बार आप थोड़ा वक्त निकाल के चेक कर लीजिए, जिसने चेक किया है ठीक है, जिसने नहीं किया ठीक है, वो अब कर लीजिएगा, ये एक आध 2 दिन में, बड़ी इश्यू नहीं है। तो हम देखते हैं यूडाइस का जो
हमारा जो चैनल है, ये चैनल भी आपको दिख रहा है यहाँ पर। काफी चीजें हैं, पुराने वीडियोस भी है। अगर इनकेस है आपको, वैलिडेशंस पे भी हम मैंने वीडियो लगाया था। ये वैलिडेशंस चल रहे हैं इस वक्त, तो ये लेटेस्ट है, आप ये चेक कर सकते हैं। आ, और हम जो शेड्यूल है हमारा, हम शेड्यूल देख रहे हैं तो 30 तारीख लास्ट डेट है हमारे लिए। तो ये डायरेक्टर ऑफ कमिश्नर का जो वेबसाइट, जो गाइडलाइंस है, शेड्यूल है, वो शेड्यूल में देखो ना, स्कूल लेवल पे क्या क्या चीजें करनी है, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करे, कॉम्प्लेक्स लेवल पे क्या किए गए हैं, मंडल लेवल पे क्या क्या किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या किया है। और शेड्यूल जो है ना, ये तमाम शेड्यूल के हिसाब से हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 30th को मीटिंग लगाया है, 29th के बदले में। एंड मंडल लेवल पे आप वेरियस लेवल्स पे है। अगर आपको स्कूल लेवल पे आया तो काफी एक्टिविटीज है इसमें। वो तमाम चीजें आप एक बार रीड आउट करिए। एंड आप देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट बाय वर्कशॉप करिए करने को कहा गया है। सो यूडाइस डीसीएफ भी आप किसी ने कंप्लीट नहीं किया तो वेरी इमीडिएटली कंप्लीट करिए। ये तमाम चीजें एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, काफी चीजें हैं। काफी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हमने ये भी किया है इस साल, हमने तकरीबन 1400 बच्चों को, जो बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाल रहे हैं, किसी किसी की तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऑनलाइन डीसी इशू करने का काम भी किया है। काफी चीजें हुई है। सीडब्ल्यूएस चिल्ड्रंस का भी हम आईआरपी से करवा रहे हैं काम। उन लोगों के लिए भी काफी चीजें हम उस पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लोगों के साथ। हमने जूनियर कॉलेजेस पे भी ग्रुप अलग से बना है, काफी चीजें कर रहे हैं, 40 to 40 चीजें। ये जो है आपके लिए काफी ये रहेगा, ये ऑनलाइन टीसी इश्यूज के लिए। ये 30th तक मैं रखूंगा इसको, आज ही लास्ट डेट है, मगर 30th तक को रखूंगा। अदर स्टेट्स में और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग का ड्रॉप बॉक्स के लिए, तो ये इसको यूटिलाइज कर लीजिएगा परफेक्टली। एंड आप देख सकते हैं तो आपको 802 फॉर्मेट जो है यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। जो है ना, डीओ की प्रोसीडिंग देखते हैं हम एक बार। ड्यूडाइस वर्कशॉप है। और यहाँ पर हम वर्कशॉप स्टार्टिंग में अपन करे थे। ये वर्कशॉप के अंदर हमने काफी लोगों को जो है मंडल एमआईएस कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको शेड्यूल किया था इन चीज़ों से। ये गाइडलाइंस भी आपको मंडल में मिल जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, किस तरीके से करना है, क्या करना है, इसमें दिखाया है हमने। और आपको सीआरपी का जो फिजिकल वेरिफिकेशन हमने करवाने की के उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, फॉर्म भी था उसमें। एनरोलमेंट है, प्री प्राइमरी से है ये। आपको टीसी रिक्वेस्ट क्या पेंडिंग है, इसको कंप्लीट करने को कहा है। तो उसको काफी जगह नहीं हुआ है, तमाम चीजें करने को बोले। 802 फॉर्मेट फॉर क्लास 2 to 12th क्लासेस, ये है। ये फॉर्म भर के एमईओ और कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेवल से भी सिग्नेचर करा के आप मंडल से काम करवा सकते हैं। मंडल या जिनके बिलो 5 चिल्ड्रंस है, न्यू चिल्ड्रंस, वो एमआईएस कर लेंगे। काफी 10, 30, 40 जो भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप अटेंड करो बोले। काफी 28 डेज से वर्कशॉप चल रहा है। इट इज गोइंग टू बी क्लोज। सो ये भी है, क्लास चेंज रिक्वेस्ट का फॉर्मेट भी था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ये काफी चीजें हैं। ये तमाम चीजें आपको वेबसाइट पे भी मिल रहे हैं। ये वैलिडेशंस जो है, टीचर वैलिडेशंस है। आगे जाकर आपको स्टूडेंट वैलिडेशंस आना स्टार्ट करेंगे, डुप्लीकेट्स, रिपीटर्स का जो हमने डाटा भी फाइनल किया है, रिपीटर्स तो फाइनल किया है, लेकिन अभी जो है ना, स्टूडेंट वैलिडेशंस काफी रहेंगे, काफी चीजें हैं। ये तमाम चीजें आपको एक बार ग्रास रूट लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो आपको ये चीजें एक बार रिमाइंड करेंगे बोल के ये मीटिंग लगाए। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। बाकी का कुछ डाउट्स है या फिर एक बार ओवरव्यू, मैं फिर वक्त आलिम साहब को हेल्प मांग रहा हूँ कि आप कुछ बातें कुछ और भी बताना चाहें तो बताइए, क्योंकि आप ट्रेनिंग्स मंडल लेवल पे काफ़ी दे चुके हैं यूडेस पे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आलिम साहब टू address the meeting to resolve the some issues. Alim sir. हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाँ, वालेकुम सर। सलाम। है ना सर, मेरी वॉइस क्लियर है ना?
हाँ, वॉइस क्लियर है सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर, आपको जो भी अगर कुछ चीजें बतानी है आपको ट्रेनिंग्स में, जो जी प्राइवेट स्कूल्स है, काफी स्कूल्स है जो अटेंड नहीं भी करे जी आज सर। मीटिंग में, उन लोगों के लिए भी एड्रेस करते हैं, कुछ चीजें बताइए जो आपका एक्सपीरियंस है। जी सर। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखिए, आज का जो हमारा सेशन बजीमन यूडाइस इंचार्जेस के ताल्लुक से रखा गया। यूडाइस प्लस जो प्लेटफॉर्म है, इस यूडाइस प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर अब तक कई ऐसे, हर एकेडमिक ईयर के अंदर मैं हमारे जनाब अशरफ साहब एपीओ एसएसए निज़ामाबाद, कई क्या है इसके मुताल्लिक़, यूडाइस के मुताल्लिक़ जितनी भी क्या है अपडेट्स हैं और जितने भी इसके प्रॉब्लम्स हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए कई आपने मीटिंग्स लिए। और हमारे ये जितना भी प्रोग्राम्स हुए, ये प्रोग्राम्स बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हुए सर। लेकिन आज के इस सेशन के लिए मैं ख़ास तौर पर जितने पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए, इन तमाम का मैं खैर मकदम करता हूं सर। इम्पॉर्टेंट देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जो अभी हमारे यूडाइस प्लस जो इंचार्जेस है और ख़ास तौर पर हेडमास्टर्स हैं सर, यूडाइस प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों का, जैसे कि अभी सर ने बताया कि बच्चों का जो स्टूडेंट डेटा है, स्टूडेंट डेटाबेस, उसकी ऑल ओवर जितनी भी उसकी एकेडमिक सेट की इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या है फिल होती जा रही है। और ये वेरी वेरी एसेंशियल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्या है प्लेटफॉर्म है सर, एक स्टूडेंट के लिए। और इसके आईडी के ज़रिए हम क्या है इसकी तमाम तफसीलात को क्या है हासिल कर सकते हैं। और ये तफसीलात क्या है सर, एक प्रिस्क्राइब्ड वे में एक गवर्नमेंट के पास महफूज रहेगी, एक चीज़। अब रही दूसरी चीज़ सर, इसको हम किस तरह से अपडेट करना है, क्या है इसके मुताल्लिक़ मंडल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई क्या है प्रोग्राम्स सर क्या है मीटिंग्स और सेमिनार्स लगाए। खासकर देखिए, आज हम बात करेंगे सर, मैक्सिमम लोग तो क्या है डेटाबेस का जितना भी बच्चों का जो प्रोफाइल है यूडाइस प्लस, इस पे काम कर चुके। और तकरीबन काम मैक्सिमम 80% तकरीबन हेडमास्टर्स का काम हो गया सर। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सर ड्रॉप बॉक्स, ये ड्रॉप बॉक्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर, जो न्यू स्टूडेंट्स रहने दीजिए, या हम इसको स्टूडेंट्स को क्या है बाई टीसी इशूड, यानी तो प्रोग्रेशन, इसमें दो कॉन्सेप्ट दिए गए सर, प्रोग्रेशन लेवल है और टीसी, एक्टिव टीसी का एक कॉन्सेप्ट दिया गया सर। तो जो प्रोग्रेशन में है, जिसको हमको क्या है कोई दूसरे स्कूल से बच्चे हमारे स्कूल में माइग्रेट हो रहे, तो उनको हम फौरी क्या है सर, उसकी जो भी प्रिस्क्राइब क्लास है उसमें हम उसको ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है सर। इस तरफ क्या है तवज्जो हमारे इंचार्जेस की नहीं है। ड्रॉप बॉक्स, हम उसको ड्रॉप बॉक्स को क्या है सर खातिर खा देखते रहेंगे। और ड्रॉप बॉक्स में जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जितने ज्वाइन हो रहे हैं, उसको हम क्या है सर हमारे स्कूल कंसर्न स्कूल में क्या करेंगे सर, इसको हम बच्चों का क्या है एडमिट करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे सर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, इंपोर्ट का जो प्रोसेस है, ये भी क्या है सर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम के अंदर, सेमिनार में और हमारे मंडल लेवल यूडाइस प्रोग्राम के अंदर इसको बताया गया सर, किस तरह से इंपोर्ट करना है, इसका क्या तरीक़ेकार है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। अगर कुछ जितने भी हमारे मौजूदा पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कुछ शक व शुबात रखते हैं सर, कुछ डाउट्स हैं आपके, तो सर आप क्लियर कर सकते हैं। अभी मीटिंग में मैं भी मौजूद हूँ और हमारे एपीओ एस एस से जनाब अशरफ साहब भी प्रेजेंट है सर। आपके जो भी डाउट्स हैं उसका हम इजाला करेंगे। चलिए, तो ये इंपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है सर, इंपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। और हम फिजिकली देखिए सर, एक फॉर्म दिया गया फिजिकल वेरिफिकेशन, हमारे पास इनरोलमेंट एज पर जो हमारा एडमिशन रिकॉर्ड है, एडमिशन रिकॉर्ड के बमौजिब जितने भी हमारे पास एडमिशन रजिस्टर्स में हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग कंपलसरीली हमारे क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होना लाजमी है सर। इस बात का ख्याल रखेंगे। यानी जो फिजिकल जो वेरिफिकेशन किया जा रहा, जो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एडमिशन रिकॉर्ड समझिए, या एडमिशन रजिस्टर समझिए आप, या अटेंडेंस रजिस्टर समझिए। अटेंडेंस रजिस्टर में जितना इनरोलमेंट है, वो इनरोलमेंट हमारे फिजिकल हमारे ऑनलाइन रिकॉर्ड में होना लाजमी है सर। हाँ, इट इज़ ए मस्ट एंड शुड टास्क है सर। ये कंपलसरी हमको देखना ज़रूरी है, इसमें डिविएशन नहीं होना चाहिए सर। ये एक अहम नुक्ता है सर। अब उसके बाद हम देखेंगे सर, अभी एक जो दूसरा सर अभी बताए कि दूसरा जो काम है हमारा SA2 और SO3 फॉर्मेट जो है, हम लोग जो भी इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करते वक्त क्या है नो डेटा का कॉन्सेप्ट दिया सर। उसी ज़ीमन से क्या है
तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10-12 दिन से क्या है हमारा वर्कशॉप चल रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसएसए डीओ ऑफिस के अंदर ये वर्कशॉप चल रहा, और ये वर्कशॉप शायद मैं समझता हूँ कि अभी इख्तिताम के मरहले पर है। तो ऐसे कुछ मसाइल हैं हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल पर, चंद स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशंस नहीं हैं और थोड़े ऑनलाइन टीसीस इश्यूज है। ये मसाइल को क्या है सर, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और इसमें क्या है सर, नेग्लिजेंस मत बढ़ती है। जितने भी इंचार्जेस है, जितने भी हेडमास्टर्स है सर, एक बात खासतौर पे डिपार्टमेंटल लेवल से इस बात की ताकीद की जा रही और इस बात को क्या है बहुत जोर दिया जा रहा कि ऐसे इश्यूज को हम क्या है इसकी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए सर। इनरोलमेंट इश्यूज हैं, हाँ, और क्या है सर, नो डेटा इश्यूज हैं, और क्या है ऑनलाइन टीसी इश्यूज हैं। तो इस पर क्या है खास तौर पर हमारी नज़र होनी चाहिए सर। बस यूँ समझिए कि मैं एक ब्रीफ वे में ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जितने भी इनरोलमेंट है और जितने भी टेक्निकल और ऑनलाइन प्रॉब्लम्स है सर, उसको हम जल्द से जल्द क्या है सॉल्व कर लें तो बेहतर रहेगा। और अगर समझिए जितने भी हम प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो भी अपडेट डेटा है, ये अपडेट डेटा हमारा सक्सेसफुली रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूशनल जो भी हमारी इंस्टीट्यूशनल लेवल की जो एक्टिविटीज़ हैं सर, वो बेहतर कारकर्दगी पे रहेगी सर। सर मैं हमारे मौजूदा जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं इनसे ख्वाहिश करता हूं कि अगर किसी को किसी ज़िमन से कोई अगर डाउट्स हैं तो आप बताइए सर। सर पार्टिसिपेंट्स यूडाइस प्लस हम क्या है सर, इसको बड़े ही बारीक बीनी के साथ हम इसका फिजिकल जो फॉर्मेट है, फिजिकल फॉर्मेट को ईच एंड एवरी पॉइंट को हम बड़े गौर खौस के साथ हम इसका इजाला किए और इसकी इंफॉर्मेशन हम क्या है, डेटा हम क्या है गवर्नमेंट को दे रहे सर। और ख़ासतौर पे ये हमारा इंस्टीट्यूशनल लेवल डेटा है। इस ज़िम्मन में अगर कोई नुक्ता ऐसा छूट गया जिसमें हमको क्या है कुछ डाउट है, तो सर मैं ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स बताएं सर। सर एनीबडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक सच एज ड्रॉपबॉक्स, SA2 अस्सलाम वालेकुम सर। फॉर्मेट? जी वालेकुम सलाम। सर ये ऑनलाइन जी ऑनलाइन टीसी इशू है ना, हम निजाम कॉलोनी स्कूल से बात कर रहे हैं, GUPS। जी जी निज़ाम कॉलोनी जी जी, जी ऑनलाइन टीसी इशू है ना, जी जी तो वो स्टूडेंट्स को पिकअप कैसे करें? जी जी ऑनलाइन टीसी इशू, देखिए जो भी जी ऑनलाइन टीसी इशू कैंडिडेट्स हैं, वो अगर अदर स्कूल के जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके ड्रॉप बॉक्स में वो प्रेजेंट रहेंगे, कंपलसरी वो कंपलसरी प्रेजेंट रहेंगे। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए बोले तो आपका जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन है, आप उसका ड्रॉप बॉक्स चेक करिए। आप चेक करके क्या करिए, वहाँ पे आपको वो स्टूडेंट का नेम बताएगा। वहाँ से आप क्या करेंगे, पिन नंबर जो रहता है, पिन नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ, ये पिन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, पिन नंबर को कॉपी करिए। कॉपी करके फिर आप इंपोर्ट का देखिए, आपको इंटरफेस दिया इंपोर्ट का, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन पे जाइए। आप जाके क्या है वहाँ पर पिन नंबर फिर उसको पेस्ट करिए और डेट ऑफ बर्थ भी क्या है वहाँ पर पेस्ट करिए। फिर उसके बाद आपको क्या रहेगा, वहाँ से वो इंपोर्ट हो जाएगा। ये इसका तरीक़ेकार है, देखिए जी ठीक है। जी। चाहे ऑनलाइन टीसी इशू कैंडिडेट होने दीजिए, या यानी जो कैंडिडेट भी अगर आप उसको अगर आप टीसी इशू करना है तो भी वो कैंडिडेट आपका आपका खुद का कैंडिडेट भी आपके ड्रॉप बॉक्स में रहेगा, या अदर कोई दूसरे माइग्रेटेड स्कूल का भी कैंडिडेट है, अदर स्कूल का कैंडिडेट भी आपके ड्रॉप बॉक्स में रहेगा। अब आपके पास जो कैंडिडेट एडमिट रहेगा, वो कैंडिडेट को आपको क्या करना है, पिकअप करना है। ये देखिए जी, वीडियो आपको मैंने जी ठीक है। यहाँ पर जी शेयर किया हुआ है मैडम। आपको जी मैंने सर। वेबसाइट एड्रेस भी इसीलिए दिखाया है। सो आप इसको जी वेबसाइट को एक बार काफी वक्त लगाइएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, जो भी है तमाम चीजें जो मैंने बताई हैं, वो तमाम चीजें आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर हमने पॉइंट आउट करके फिल वक्त लगाया है। काफी वेबसाइट यूजफुल है। सारे चीजें आपको आपने जो कहा है, इंपोर्ट कैसे करना है, टीसी इशू कैसे करना है, दो भी एक नीचे ही वेबसाइट है। ये काफी एक्सपीरियंस लोगों ने वीडियो बनाया है, मेरा वीडियोस नहीं है, सिर्फ मैंने जो वीडियो बनाया है यहाँ पर। तो आप देखिए एक बार, काफी चीजें जो अगर डाउट्स है तो ग्रुप में पोस्ट करिए, हम अटेंड करेंगे। ये बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तमाम ये वीडियोस में रहेंगे। अगर एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आपको आप ग्रुप में आप पोस्ट करिए, हम डेफिनेटली अटेंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, शुक्रिया सर। जी सर।
राइट। हाँ सर, थैंक और यू। कोई है और जी सर। जी अशरफ सर, और किसी टॉपिक पे हमको क्या और एलॉबरेट करना है क्या सर, और कोई नहीं न्यू नहीं कॉन्सेप्ट? नहीं, जी सर। एक ही है चीज, आपार आईडी है। ये जी सर, आपार आईडी का मैंने आज आप आ रही वेबसाइट में दिया हुआ हूँ मैं, देख सकते हैं। आज आज आपार आईडी ये मैंने बताया है, काफी इम्पोर्टेंट चीज है। आप देखिएगा, जरूर देखिए। ये काफी चीजें हैं, काफी इलाबरेटिव है, गवर्नमेंट काफी पर्टिकुलर है। इसीलिए मैंने मीटिंग लगाया है। काफी चीजें हैं, नॉर्मली छोड़ सकते हैं लेकिन इस बार नहीं छोड़ सकते guys। आपको ये बात को अ, बिल्कुल भी अपने जहन से बाहर नहीं जाने देना चाहिए कि ये नॉर्मल यूडेस नहीं है इस बार का। तो मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, काफी है भीड़ तो। एमआरसीएस में लगे पड़े हुए हैं। क्या कह रहा हूँ, सही कर रहा हूँ आलिम साहब? काफी हाँ जी सर, काफी जी लेवल जी, पर, काफी लेवल काफी पे लेवल पर वो सर, जी प्रेशर पे भी फील कर रहे हैं। सर ये क्या हो रहा है, जी हो इतने सर, जी हो। मैसेज, काफी चीजें हो रहे हैं। जी तो काइंडली मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू के स्कूल्स जो है ना कहीं जी पिछड़ ना जाए रेस में। इसीलिए जी ये एक जिद्दोजहद के जी साथ मैंने मीटिंग लगाने की कोशिश की है। अगर जरूरत जी पड़ी सर, तो जी हम आगे जाके भी हम और एक मीटिंग लगाएंगे। उसमें शायद जी सर, अच्छी पोटेंशियल तरीके से अटेंडेंस हो। मैं चाहता हूँ। जी सर, आज अटेंडेंस काफी कम है, अगर आपका अटेंडेंस ज्यादा जी रहेंगे तो हमको एंकरेजमेंट रहेगा। हमारे काफी मीटिंग्स तो जी 100 सर, के ऊपर जाते हैं जनरली। हाँ, जी हो कभी जाएगा। कभार तो हमने पेड पे लिया है तो 700 800 तक हमारा रेशियो है। तो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो डेफिनेटली अगर पार्टिसिपेट अच्छा करेंगे तो हम उर्दू में भी बोलने के लिए करेंगे। अलीम साहब रहेंगे और कोई टीम बनाएंगे, उर्दू की अच्छी सी टीम बनाकर हम सर्विस देने की कोशिश करेंगे। ठीक जी है। सर, जी जी शुक्रिया सर, सर। अलीम साहब का, और सर खास जो सर लोग एक नुकता है सर, एक पॉइंट पे बात करूंगा सर। एक आपके एक पास अहम वक्त पॉइंट सर, काफी मैं कम है, उसको 2 मिनट है रिमेनिंग टाइम, आप जी स्क्रीन पे देखते हैं जी। जी सर, नहीं एक ही मिनट में खत्म करूंगा सर। ये देखिए, राइट। आज के हमारे इस सेमिनार के प्रोग्राम के अंदर जितने भी इंचार्जेस और हेडमास्टर्स पार्टिसिपेट हैं सर, अहम बात ये कहना है कि जैसा कि हम जानते हैं सर, हमारे पास अभी क्या है, रेशनलाइजेशन का क्या है प्रोसेस स्टार्ट हो रहा। तो इसी जिमन से हमारी क्या है एक बड़ी जिम्मेदारी समझिए, और ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। सबसे पहले सर, फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर हम हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जितने भी एडमिशन कैंडिडेट्स हैं, जितना एनरोलमेंट है, हम इसको गैदर करने की कोशिश करेंगे सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है सर। इसके अलावा अगर और कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं और कुछ क्रिटिकल डाउट्स हैं, तो हमारे को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एपीओ जनाब अशरफ साहब भी मौजूद हैं सर। और आपको क्या है सर, ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्या है एलॉबरेट करने के लिए सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। किसी भी लेवल के डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। और लेकिन अहम से अहम चीज ये है सर कि हमारे इनरोलमेंट को हम क्या है सर, टोटली ट्रांसपेरेंट रखना लाजमी है। और खासकर जो टास्क हमारा जो रैशनलाइजेशन का टास्क है सर, उसको फिलफिल करना है। ये कहते हुए मैं सर अपनी जगह लूंगा। अशरफ सर। जी, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया अलीम जी साहब, सर, और तमाम जो पार्टिसिपेंट आज हुए हैं उन सब के लिए भी जी बहुत सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।